नमस्ते, मैं हूँ सीमा, लाइफ कोच, और हम आज बात करने वाले हैं रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्ड। आप सिचुएशन में कैसे डील करते हैं? क्या आप रिएक्शंस देते हैं जब आपके मन मर्जी बात नहीं होती है, या रिस्पॉन्ड करते हैं? केवल दो ही तरीके से हम सिचुएशन में प्रतिक्रिया देते हैं, रिएक्ट करके या रिस्पॉन्ड करके। अब इसको हम इस तरीके से समझेंगे, एक है हमारे पास कोक का कैन और एक है हमारे पास वाटर बॉटल। कोक के कैन को अगर हम जोर जोर से शेक करते हैं, उसके बाद खोलते हैं, तो आपको मालूम है सारी फिज़ बाहर निकलती है और कोक बाहर आ जाती है। जबकि वाटर बॉटल को हम जोर जोर से शेक करते हैं तो क्या होता है? कुछ भी बाहर नहीं आता। तो आपको क्या बनना चाहिए? यू वॉन्ट टू बी कैन ऑफ कोक और वाटर बॉटल। इसको हम इस तरह से समझते हैं कि एक कॉकरोच को, कुछ लेडीज़ बैठी हैं, हम कॉकरोच को फेंकते हैं, उछल जाती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, वो आगे फेंक देती हैं, वो भी यही रिएक्शन देती हैं, और इतने में वो उठा के एक वेटर आता है, उस पर फेंक देती है, वो प्यार से उसको पकड़ के बाहर फेंक के आता है। अब चीज़ एक है कॉकरोच, तो अलग अलग उसकी सबकी प्रतिक्रियाएं अलग हैं। तो इसका मतलब कॉकरोच में कुछ नहीं है, आपके अंदर जो फियर है उससे आप चिल्ला रहे हो, आप रिएक्ट कर रहे हो, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। तो ये ऐसा क्यों होता है? रिएक्शन आता है हमारे अंदर जो फियर्स भरे हुए हैं, डर है, जो लाइफ की सिचुएशंस हैं, और या हमारे मन मुताबिक बात नहीं होती है, या हमें पता ही नहीं है कि हमें अपनी बात को अगर रखना है तो हम स्ट्रांगली कैसे रखते हैं। हमें ये ट्रेनिंग मिली है कि हम अगर चिल्लाएंगे, चीखेंगे, रिएक्ट करेंगे तो शायद हमारी बात जल्दी मान ली जाएगी। हो सकता है ऐसा कभी हो भी जाए, ऑफिसेज में लोग सुन लेते हैं, पर क्या ये राइट सिचुएशन है? अपने आप को प्रेजेंट करने की राइट तरीका है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। और अगर आपके साथ ऐसे कोई रिएक्टिव होता है तो आप भी ऐसे इंसान से दूर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आपका माइंड ही उस समय कंट्रोल में नहीं होता। आपको पता ही नहीं आपको क्या बोलना है, आप क्या बोल रहे हैं और आपके अंदर क्या है, उसमें कोई कोहेरेंस नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। वेयर जब आप रिस्पॉन्ड करते हो, आप थोड़ा सा टाइम बाय करते हो और उसके बाद आप सोच के जवाब देते हो, रिस्पॉन्ड करते हो। आप उस समय लिसनिंग कर रहे होते हो, सुन रहे होते हो। जबकि जो रिएक्टिव इंसान होता है वो सुन ही नहीं रहा होता, उसने एक शब्द सुना, उसके बाद उसका सारा अंदर का जो फिज़ है कोक की जैसे बाहर आ जाता है, क्योंकि उसने कुछ और, उसके मेंटल कॉन्वर्सेशन चल रही है, इसलिए वो रिएक्टिव हो रहा है। पर हमें तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें रिस्पॉन्ड करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जब हम माइंडफुल होकर प्रैक्टिस करते हैं रिस्पॉन्ड करने को, तो हम उसको सीख भी जाते हैं, क्योंकि हमने जनरली यही देखा है कि गुस्सा करने से हमारा काम जल्दी होता है। और शायद जितने भी लोग हैं ऑफिसेज में, वर्कर्स को जब तक उन पे चिल्लाओ नहीं, जोर से रिएक्शन ना दो, उनको कुछ समझ में भी नहीं आता है। पर ये जो हमने कंडीशनिंग कर दी है माइंड की, वो कंडीशनिंग चेंज भी करी जा सकती है। कंडीशनिंग चेंज करने के लिए हमारी लिसनिंग पावर बढ़नी चाहिए। लिसनिंग पावर बढ़ाने पे हम उस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करते हैं, हम उस सिचुएशन को समझते हैं और सही हम जवाब सामने दे पाते हैं। इस तरीके से हमारे रिलेशनशिप भी बने रहते हैं। और कई बारी तो मैंने देखा है कि इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है माइंड, आपको पता ही नहीं, यू स्टार्ट यूजिंग अब्यूजिव वर्ड्स, यू स्टार्ट सेइंग सो मेनी थिंग्स विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड एंड योर रिलेशनशिप इज़ टार्निश्ड फॉर एवर। क्या ये करना सही है? हर चीज़ में माइंडफुल होने की ज़रूरत है, सजग होने की ज़रूरत है। हम बार बार इस बात को बात करते हैं कि ये स्कूल में एज अ सब्जेक्ट लिया जाना चाहिए, जहाँ माइंडफुलनेस का एक सब्जेक्ट, एक पीरियड होना चाहिए जहाँ पे हम इसके बारे में बात करें। आपकी सारी पर्सनैलिटी की पावर ख़त्म हो जाती है जब आप रिएक्टिव हो जाते हैं। अगर आप रिस्पॉन्ड करते हैं, बात करते हैं, सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सामने वाले को भी अपना बना लेते हैं। आपकी बात कन्वे करने की शक्ति बढ़ जाती है, आप अपनी बात को पावरफुली प्रेजेंट कर सकते हैं और आपसे लोग डरते भी नहीं हैं। यू बिकम मोर अप्रोचेबल। और अगर ऐसा है, नहीं समझ आ रहा, बात ऐसी कह दी है, तो आप अपने ब्रेथ को हमेशा यूज़ करिए। एक सांस लंबी गहरी लेंगे तो हम सजग हो जाते हैं सारी चीज़ों के लिए।
हम बहुत अच्छे से अपनी बात को प्रेजेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमें रिस्पॉन्ड ना करके रिएक्शन का जो सहारा लेते हैं वो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन से कभी भी कुछ हासिल नहीं होता। शॉर्ट टर्म में आपके गेन्स आपको लगते होंगे, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। आप एक छोटे बच्चे को भी देखिए, वो रिएक्ट करता है या रिस्पॉन्ड करता है, और ट्रेनिंग हमारी माइंड की कंडीशनिंग बचपन से ही हो जाती है। तो हमें ज़रूरत है सजग होने की, हमें ज़रूरत है माइंडफुल होने की, हमें अपनी लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी। जब कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, अपनी बात कह रहा है, तो उसे शांति से सुनने की ज़रूरत होगी और उसके बाद सही जवाब देने की ज़रूरत होगी। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम अपने आप को पावरफुल, एक रिसोर्सफुल इंसान बना सकते हैं, क्योंकि वो पावर हमारे अंदर ही है। मैं आशा करती हूँ कि आप रिस्पॉन्ड करना की कोशिश करेंगे, रिएक्शंस नहीं देंगे। रिएक्शंस कभी भी अच्छा नहीं होता, और उससे ज़्यादा तो आप ही का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब आप चिल्लाते हैं, चीखते हैं, तो आपकी बॉडी की केमिस्ट्री बदल जाती है, आपके अंदर एक अलग तरह का केमिकल सिक्रेशन होने लग जाता है। अगर आप किसी ऐसे रिएक्टिव इंसान को जानते हैं, किसी को ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू। दिस वॉज सीमा टॉकिंग टू यू।